हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। दिए गए चित्रों ए, बी व सी को प्रथम वर्ग उत्तोलक, द्वितीय वर्ग उत्तोलक और तृतीय वर्ग उत्तोलक के क्रम में व्यवस्थित करें। विकल्प ए बी ए सी, विकल्प बी सी ए बी, विकल्प सी सी बी ए या विकल्प डी ए सी बी। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है उत्तोलक। हम यहाँ पर देखेंगे कि जो उत्तोलक हैं वे किस किस श्रेणी के हैं और मनुष्य में कहाँ कौन से उत्तोलक हैं। तो गति जो होती है, यदि हम गति की बात करें तो गति संधियों के साथ साथ होती है। गति संधियों के साथ साथ होती है। यदि हम उत्तोलक की बात करें तो संधियां उत्तोलक के आलंब की भांति कार्य करती हैं। जो विभिन्न प्रकार की संधियां कंकाल तंत्र में मिलती हैं वे उत्तोलक के लिए संधियां उत्तोलक के आलंब की भांति कार्य करती हैं। संधियां उत्तोलक के आलंब की भांति कार्य करती हैं। सभी तीन प्रकार के उत्तोलक जो होते हैं वे मानव कंकाल तंत्र में कार्य करते हैं। तीन प्रकार के उत्तोलक जो हैं वे मानव कंकाल तंत्र में पाए जाते हैं। मानव कंकाल तंत्र में सभी तीनों प्रकार के उत्तोलक पाए जाते हैं। यदि हम सबसे पहले प्रथम वर्ग के उत्तोलक को देखें तो प्रथम वर्ग के उत्तोलक जो हैं उन्हें बी के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं बी में कि जो एटलस कशेरुक और खोपड़ी के अनुकंपाल अस्थि के मध्य संधि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एटलस जो कि प्रथम कशेरुका है और जो अनुकंपाल अस्थिकंद होते हैं उनके बीच में संधि पाई जाती है। और जब सिर ऊपर उठता है तब संधि आलंब होती है, यानी फलक्रम होती है। पीछे की पेशी संकुचन का प्रयास करती है और खोपड़ी का चेहरे वाला भाग जो होता है वह प्रतिरोध या विरोध की भांति कार्य करता है। तो इसे प्रथम वर्ग के उत्तोलक को अनुकंपाल अस्थिकंदों, इसे जो प्रथम वर्ग के उत्तोलक होते हैं इन्हें मुख्यतः अनुकपाल अस्थि कंद व एटलस के मध्य जो कि चित्र बी में दर्शाया गया है हम देख सकते हैं। यदि हम द्वितीय वर्ग के उत्तोलक की बात करें, द्वितीय वर्ग के उत्तोलक, तो जो द्वितीय वर्ग के उत्तोलक हैं या द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक उन्हें ए से प्रदर्शित किया गया है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ए में हमें द्वितीय वर्ग के उत्तोलक दर्शाए गए हैं। मानव की पैरों की अंगुलियों पर खड़े होने को प्रदर्शित किया गया है यहाँ पर चित्र ए में। इसमें जो पांव है वह गेंद आलंब है और एड़ी को ऊपर की ओर खींचने के लिए पिंडली पेशियों का संकुचन एक प्रयास है और शरीर प्रतिरोध है। इस प्रकार हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो पांव है वह आलंब है और पिंडली की पेशियां, जो पिंडली की पेशियां हैं, पिंडली की पेशियां, इनका संकुचन जो है वह प्रयास को दर्शाता है और जो शरीर है, बाकी का शरीर, वह प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार यह द्वितीयक श्रेणी का उत्तोलक या द्वितीयक वर्ग उत्तोलक को प्रदर्शित कर रहा है। अब यदि हम तृतीयक वर्ग के उत्तोलक की बात करें, तृतीयक वर्ग उत्तोलक की बात करें तो इसे सी के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, जहां पर अग्रभुजा की कोहनी की मुड़ने की गतियां इसी सिद्धांत पर आधारित होती हैं। अग्रभुजा की जो कोहनी होती है वह जिस सिद्धांत का अनुसरण करती है मुड़ने के लिए, वह तृतीय श्रेणी के उत्तोलक के सिद्धांत पर आधारित है। इस उदाहरण में जो कोहनी की संधि होती है वह आलंब होती है तथा द्विशिरस्थ पेशियों का संकुचन प्रयास है। यहाँ पर जो कोहनी है, कोहनी संधि यहाँ पर आलंब की भांति कार्य करती है
कोहनी संधि यहाँ पर आलंब की भांति कार्य करती है और जो द्विशिरस्क पेशियां होती हैं, द्विशिरस्क पेशी संकुचन, यह प्रयास है। द्विशिरस्क पेशी संकुचन यहाँ पर प्रयास है, जबकि यदि हम शेष अग्रभुजा के भार की बात करें, अग्रभुजा भार वह प्रतिरोध की भांति कार्य करता है। इस प्रकार यदि प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के उत्तोलक की बात करें तो इन्हें क्रमशः बी, ए व सी द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है, इसलिए विकल्प ए, बी, ए, सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।